तो दोस्तों अब हम राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबो का मतलब क्या होता है? राइबो का मतलब होता है दोस्तों प्रोटीन। राइबो का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है। सोम का मतलब होता है पार्टिकल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब कण। तो प्रोटीन का जो कण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? पलाडे नामक साइंटिस्ट ने की थी। पलाडे, पलाडे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह सब, इसके पास क्या होता है? मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। इसकी एक और खासियत है दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा दोस्तों? न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद आता है, और सबसे छोटा कौन आता है? राइबोसोम। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, यानी हर जगह पाया जाता है, हर सेल में पाया जाता है। यूनिवर्सल कंपोनेंट, यूनिवर्सल कंपोनेंट किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूकैरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक में 70s, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में दोस्तों 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्म में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 80s। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल को एच सेल लिख सकते हैं। ह्यूमन सेल में दोस्तों पर सेल में 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। 10,000। कितने? 10,000 पर सेल। पर सेल कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? 10,000। ठीक है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें, ह्यूमन सेल में कितने पाए जाते हैं? एच सेल में 10,000 पर सेल। ठीक है। जबकि बैक्टीरिया में एक सेल में 1,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, राइबोसोम जो है दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। राइबोसोम को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है 80s, एक होता है 70s। ठीक है, 80s और 70s। एस क्या है? एस को दोस्तों सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इधर कहीं लिख देते हैं, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या एस को कहा जाता है दोस्तों सेफ्डबर्ग, सेफ्डबर्ग, सेफ्डबर्ग। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सेफ्डबर्ग कहा जाता है, या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये 80s जो है ये दो यूनिट में डिवाइड होते हैं। एक होता है 50s और एक होता है 30s। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 80s जो है दो सब यूनिट में डिवाइड होता है दोस्तों। एक होता है 60s और एक होता है 40s। दोस्तों इसको नहीं जोड़ना है कि 60 और 40 100 हो जाएगा, नहीं, ये इसका टाइप है। 80s को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, 60s और 40s, और 70s को दो भाग में बांटा गया है, 50s और 30s में। ठीक है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये
राइबोसोम्स हैं। तो इन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यदि ये 80S राइबोसोम है तो यहाँ पे हो जाएगा 40S और यहाँ पे हो जाएगा 60S। ठीक है, ये अगर ये 70S राइबोसोम है तो छोटा वाला पार्ट कौन हो जाएगा, 30S हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 50S हो जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्या काम करता है, ये क्या है, ये लाइन जो है दो राइबोसोम के सब यूनिट को जो जोड़ता है वो लाइन क्या है दोस्तों, ये जो है mRNA है। mRNA आपको मैंने बताया था mRNA का काम क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाती थी। mRNA क्या करता था, प्रोटीन बनाने का काम करती है। हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है, mRNA। ठीक है, तो ये राइबोसोम के दो यूनिट को बीच को जो जोड़ता है लाइन, वो कौन सा लाइन होता है, वो mRNA होता है। ठीक है, राइबोसोम की दो यूनिट mRNA की सहायता से क्या होती हैं, जुड़ती हैं। एस को क्या बोलते हैं दोस्तों, शेप्ड वर्ग बोला जाता है। एस क्या है, शेप्ड वर्ग है या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, उसको हम टिक करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन होता है दोस्तों प्रोटीन मेकिंग। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सेल के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब एन राइबोसोम मिल जाते हैं, एन राइबोसोम मिल जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पोलीसोम बोला जाता है, पोलीसोम के नाम से जाना जाता है। जब एन राइबोसोम मिलते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, पोलीसोम बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों राइबोसोम से इंपॉर्टेंट जितना भी पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। अब हम राइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं एक बार दोस्तों। ये देखिए, इसका डिस्कवरी किसने किया था, पलाडे नामक साइंटिस्ट ने किया था। दे आर मेम्ब्रेनलेस, ये इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, इसे सेल के यूनिवर्सल कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। यानी ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन सेल में 1000 से ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं। ह्यूमन सेल में कितने राइबोसोम होते हैं, 1000 से ज्यादा राइबोसेल्स, 10,000 से ज्यादा। ह्यूमन सेल में 10,000 से ज्यादा राइबोसोम, एक सेल में 10,000 पर सेल 10,000 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सेल में 1000 पर सेल। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S को दो सब यूनिट में, 50S और 30S में, जबकि 80S को 60S और 40S सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, एस को सेप्टबर्ग या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम्स की दो यूनिट जो है दोस्तों, यहाँ पे राइबोसोम्स की दो यूनिट जो है किससे जुड़ी होती है, mRNA से जुड़ी होती है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ये किस टाइप के राइबोसोम्स हैं, तो ये 80S राइबोसोम्स है। क्यों नहीं दोस्तों, ये कौन सा है राइबोसोम्स है, ये 70S राइबोसोम है। क्यों, क्योंकि इसका दो यूनिट क्या है, ये 50S है और ये 30S है। ये क्या है, 70S राइबोसोम है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। राइबोसोम्स की दो सब यूनिट आपस में mRNA से जुड़ती हैं। ठीक है, फंक्शन प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं तो इन्हें पोलीसोम्स के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम्स को पलाडे ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। पलाडे कण, पलाडे कण, पलाडे ने इसका खोज किया था, इसीलिए इसे पलाडे कण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं दोस्तों लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों? इसे सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे एटम बम भी कहा जाता है। सेल का एटम बम किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है एटम बम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। या इसे सफाई कर्मी के नाम से, स्कैवेंजर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। स्कैवेंजर माने क्या होता है? सफाई कर्मी, यानी ये सेल का सफाई करता है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। इसका काम क्या होता है चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों। लाइसोसोम के अंदर ये लाइसोसोम हो गया, इसके अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये एंजाइम है तो ये क्या काम करेगा? डाइजेशन का काम करेगा। एंजाइम क्या करते हैं? पाचन का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करेगा। सिंपल है। तो ये किसका डाइजेशन करता है दोस्तों? ये जो है सेलुलर डाइजेशन का काम करता है। क्या करता है? सेलुलर डाइजेशन का काम करता है, कोशिकीय पाचन का काम। तो कोशिकीय पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम को कोशिकीय पाचन किसके सहायता से करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से करता है। ठीक है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका पीएच होता है 4 से 5 के बीच में। इसका पीएच कितना होता है? 4 से 5 के बीच में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच कितना होता है? 4 से 5 के बीच में। ये क्या काम करता है? सेलुलर डाइजेशन करता है। दूसरा काम करता है, जितने भी अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, अनवांटेड बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज्यादा बन जाता है तो ये क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे सुसाइडल सेल के नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। इसमें सिंगल लेयर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, पहले ही क्लास में बता चुका हूं ये क्या होता है? सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स जो हैं डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? डब्ल्यूबीसी में, श्वेत रक्त कणिकाओं में। और ब्लड कैंसर में यही लाइसोसोम क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ब्लड कैंसर में, ब्लड कैंसर में क्या होता है? यही लाइसोसोम क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में। उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में, किडनी में, पैनक्रियाज में, स्प्लीन में, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे अंतः प्रदव्य जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, ये क्या काम करता है? इंडो का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडो का मतलब हो गया अंदर, प्लाज्मिक का मतलब क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति या झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेटिकुलम का मतलब हो गया दोस्तों जालिका, जाल। इसका मतलब क्या हो गया? जाल। ठीक है, तो कोशिका के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसा ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसी को क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रफ, एक होते हैं स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है।
कौन सा? एटीएस। एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, जबकि स्मूथ वाले पे कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इनका काम क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये टू टाइप्स के हो गए, रफ, एक हो गया स्मूथ। रफ पे क्या होता है? एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये क्या काम करेगा? प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये दोस्तों लिपिड के सिंथेसिस का काम करता है, वसा के सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये जो है न्यूक्लियस के नजदीक होता है। ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के नजदीक होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है। ठीक है, दोस्तों रफ वाले जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और स्मूथ वाले जो हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कण नहीं पाया जाता है, यहाँ पे कण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? कण पाए जाते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वर्तमान में ईयर गैस्ट्रोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, एरगैस्ट्रोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, डीआरडीओ के। ये देखिए, एरगैस्ट्रोप्लाज्म। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? एरगैस्ट्रोप्लाज्म। एरगैस्ट्रोप्लाज्म के नाम से किसे जाना जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा। ये हो गया हमारा लाइसोसोम्स दोस्तों। लाइसोसोम्स के बारे में मैंने अभी बता देता हूँ आपको। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, मैं बता चुका हूँ। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, स्कैवेंजर ऑफ सेल, एटम बम ऑफ सेल, डिस्पोजल बैग ऑफ सेल। ठीक है, डिस्कवरी डी डुबे ने किया था 1950 में, और 74 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसका पीएच 4 से 5 होता है। ये क्या करता है? सेलुलर डाइजेशन का काम करता है, और ये बैक्टीरिया को मार देता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनको ये क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में होता है। कुफर सेल क्या होता है दोस्तों? लीवर का जो सेल होता है उसे हम कुफर सेल कहते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर के केस में लाइसोसोम जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आरबीसी में ना लाइसोसोम होता है ना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के ब्रेक डाउन से क्या होता है? लाइसोसोम बनता है। प्लांट सेल में राइबोसोम जो है बहुत कम होते हैं। प्लांट सेल में दोस्तों राइसोसोम, ये राइबोसोम नहीं है दोस्तों, प्लांट सेल में यहाँ पे लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो है वो बहुत कम होते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, ध्यान देना है। अब चलिए दोस्तों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदव्य जालिका, यही है दोस्तों। ठीक है, इंडो का मतलब इनसाइड हो गया, प्लाज्मा का, प्लाज्मिक का मतलब क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रेटिकुलम का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जाल वाला स्ट्रक्चर होता है ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। डिस्कवरी किसने किया था? पार्टर ने किया था। ठीक है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ क्या होते हैं दोस्तों? रफ में मैंने क्या बताया था? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो प्रोटीन बनाएगा, और ये न्यूक्लियस के नजदीक होता है और ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है,
स्मूथ में क्या होगा, राइबोसोम्स नहीं होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम ऑब्सेंट होते हैं। स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम ऑब्सेंट होता है। प्रेजेंट नियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक पाए जाते हैं। इट इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होता है। यह जो है हेल्पफुल, ये क्या काम करता है, लिपिड के सिंथेसिस में, लिपिड और एस्टेरॉइड एस्टेरॉइड के सिंथेसिस में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं माइक्रो बॉडीज या माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बारे में। दोस्तों माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, दोनों एक ही नाम है, माइक्रो बॉडीज बोलिए या माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलिए। ये होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है इनका, गोल्गी बॉडी का, तो क्या बनता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के ब्रेक डाउन से होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में ये ऑब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं। इनके तीन टाइप होता है दोस्तों, स्फेरोसोम्स, ग्लैक्सिकोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स। स्फेरोसोम्स जो है दोस्तों, इसका डिस्कवरी किसने किया था, स्फेरोसोम्स का डिस्कवरी जो दोस्तों है किया था, किसने किया था, पर्नर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, पर्नर ने। स्फेरोसोम्स की डिस्कवरी पर्नर ने किया था। ठीक है, ग्लाइसोसोम्स का डिस्कवरी बीवर ने किया था, BEEVER। ठीक है दोस्तों, और होडिन ने पेरोक्सीसोम्स का डिस्कवरी किया था, आर साइलेंट रहता है दोस्तों। ठीक है, होडिन ने। ठीक है, अब चलिए अब देखिए दोस्तों, स्फेरोसोम्स, ग्लैक्सिसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स, नाम थोड़ा अटपटा है दोस्तों, डिस्कवरी हम समझ गए। स्फेरोसोम्स और ग्लैक्सिसोम्स ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में एक ही माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है, पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स जो है ये एनिमल में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी ये दोनों प्लांट कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इनका काम क्या है वो भी देख लेते हैं। लाइसोसोम का काम करते हैं प्लांट सेल में। मैंने पहले ही बताया था प्लांट में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, कम होता है। तो प्लांट के अंदर भी सेलुलर डाइजेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि लाइसोसोम का काम क्या है, सेलुलर डाइजेशन का काम करना। तो लाइसोसोम का काम प्लांट सेल में स्फेरोसोम्स करता है। स्फेरोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम का काम करता है। दैट इज प्लांट सेल में इंटरसेलुलर डाइजेशन या सेलुलर डाइजेशन जो है स्फेरोसोम्स करता है। ठीक है, स्फेरोसोम्स को लाइसोसोम कहते हैं प्लांट सेल का। ठीक है, ठीक है। ग्लाइक्सोसोम्स का क्या काम है, अब देखिए, ये बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है, यानी फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। फैट को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो प्लांट के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन का काम क्या कौन करता है, ग्लाइक्सोसोम। ठीक है, ठीक है। पेरोक्सीसोम्स का क्या काम है, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन का काम करता है। क्योंकि प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को ये तोड़ेगा तभी तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन का काम ह्यूमन बॉडी में कौन करता है, पेरोक्सीसोम्स करता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, रसधानी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रसधानी। ठीक है, ठीक है। सेल के अंदर जो इम्प्टी स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। सेल के अंदर जो ये सेल हो गया, सेल के अंदर जो खाली जगह होता है, इम्प्टी स्पेस होता है, इसी को हम याद बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इम्प्टी स्पेस बिटवीन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो इम्प्टी स्पेस होता है उसी को क्या बोला जाता है, वैक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। सेल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये सेल हो गया, सेल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है ये क्या हो गया, वैक्यूल्स हो गया। और वैक्यूल्स का ये जो बाहरी लेयर है इसे हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट।
इसे टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। वैक्यूल्स के अंदर जो बाहरी लेयर होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज पैकेट ऑफ सेल, इसे क्या कहा जाता है? पैकेट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है? ये जो है वाटर, न्यूट्रिएंट और मिनरल को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। स्टोर करते हैं वाटर को, मिनरल को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, इसीलिए इसे पैकेट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। अमीबा में खाना पचाने का काम वैक्यूल करते हैं। अमीबा जो है जीव है, उसमें खाना कौन पचाता है? वैक्यूल। वैक्यूल्स की मदद से वो खाना पचाते हैं। ठीक है। इमैच्योर सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। दोस्तों, इमैच्योर सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं, जबकि मैच्योर सेल जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल, इसमें कम मात्रा में लेकिन बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है। वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अभी मैंने बताया ये टोनोप्लास्ट है। ये क्या है? ये टोनोप्लास्ट है। ये देखिए, मैं अभी एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। ये इम्प्टी स्पेस, ये सेल है हमारा, सेल के अंदर ये इम्प्टी स्पेस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इम्प्टी स्पेस को क्या बोला? वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है इसको हमने टेनोप्लास्ट का नाम दिया। क्या नाम दिया? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी का काम क्या है? दोस्तों, गोल्गी बॉडी का डिस्कवरी किसने किया था? सी गोल्गी ने किया था। किसने किया था? सी गोल्गी। कब किए थे? 1898 में। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है, या पैकेजर ऑफ सेल कहा जाता है, या बंडल ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को क्या क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पैकेजर, या बंडल ऑफ सेल कहा जाता है। क्या बोला कहा जाता है दोस्तों? बंडल ऑफ सेल, बंडल ऑफ सेल, ये इसका नाम है। इसका नाम ये क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? ठीक है। इसका नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि जो दोस्तों साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? राइबोसोम फैले होते हैं। राइबोसोम वो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो उस प्रोटीन को ये इकट्ठा करती है। प्रोटीन को क्या करती है? प्रोटीन को स्टोर करती है। पहले कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, उसके बाद क्या करता है? इसका पैकेट बनाता है, पैकेट बनाता है, पैकेज करता है, पैकेट बनाता है। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? ये सारे सेल्स को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। सारे सेल्स को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, जिसको जितना आवश्यकता होता है। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस, पैकेजर या बंडल ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। गोल्गी बॉडी का मेन काम क्या है? जो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है उस प्रोटीन को स्टोर करता है, उसको पैकेट में कन्वर्ट करता है और जिसको जितना आवश्यकता होता है सबको वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को दो नाम से जाना जाता है। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को दो नाम से जाना जाता है। दो नाम से जाना जाता है। कौन कौन? डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम, ठीक है, और लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से। दो नाम कौन कौन है? डिक्टियोसोम और लिपोकॉन्ड्रिया। ये गोल्गी बॉडी के दो नाम है प्लांट सेल में। ठीक है।
लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है? गोल्गी बॉडी के ब्रेक डाउन से। गोल्गी बॉडी के ब्रेक डाउन से क्यों, किसका फॉर्मेशन होता है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है गोल्गी बॉडी के ब्रेक डाउन से होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे लवक, प्लास्टिड, प्लास्टिड के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड जो है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन में इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लांट को क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका डिस्कवरी किसने किया था? हेक्कल ने किया था। हेक्कल ने किया था इसका डिस्कवरी, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया था? सिम्पलर ने किया था। सिम्पलर ने इसका नामकरण किया था, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्लास्टिक जो है दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं, आइए हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, प्लास्टिक क्या होते हैं? लवक होते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? प्लांट को कलर प्रोवाइड कराना। प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हमारी स्किन का कलर मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है। प्लास्टिक का डिस्कवरी हेकेल ने किया था, सिम्पलर ने इसे नामकरण किया था। थ्री टाइप्स होता है प्लास्टिक के, ठीक है। पहला होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कैसा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर। हरा रंग कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोफिल, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रूट और लिप्स में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? फ्रूट और लिप्स में। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, CO2 कार्बन और वाटर जब रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यही क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करता है, ठीक है। क्लोरोफिल के बारे में हमने पढ़ लिया। क्लोरोफिल का डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। अब दूसरा टाइप कौन है दोस्तों? क्रोमोप्लास्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे। क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल। इसे किचन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है और उसी के मदद से पौधे अपना क्या बोलते हैं? खाना बनाते हैं। इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी। याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता था और मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, प्लेट क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये ऑल कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। ग्रीन कलर को छोड़कर सारा कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर को छोड़ के सारा कलर प्रोवाइड करता है। रेड कलर ल्यूकोपिन के कारण होता है टमाटर में। ऑरेंज में, ऑरेंज कलर जो है कैरोटीन के कारण होता है। ऑरेंज का कलर जो है कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। येलो कलर जैंथोफिल, सूरजमुखी और पपीता में होता है। येलो कलर किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग जो है बेटानिन के कारण होता है। फ्रूट्स और फ्लावर में सबसे ज्यादा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ये ट्रांसपेरेंट कलर प्रोवाइड करता है, यानी ये क्या ऐसा होता है? कलरलेस होता है। ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता। तो क्वेश्चन आता है कौन सा प्लास्टिक जो है कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है? तो आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है,
इसका फंक्शन क्या काम करता है? ये स्टोरेज करता है। किस चीज का? ये क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, इसे 3 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन? एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है और इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं सेल डिवीजन आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जाके हमारा पूरा का पूरा साइटोलॉजी कंप्लीट हो गया। हमारा साइटोलॉजी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेल डिवीजन का एक सेपरेट वीडियो मैंने 1 घंटे का बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में हम 500 MCQ, कम से कम 500 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, वो लगाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।